हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो यार आज की वीडियो आप सभी की डिमांड के ऊपर कि क्या हरियाणा बोर्ड के एग्जाम्स पोस्टपोन हो सकते हैं। मैंने कहा क्यों हो सकते हैं, तो आप लोगों ने मेरे पास उसके कारण भेज दिए। एक भाई ने कल एक स्क्रीनशॉट भेजा और कहा देखो भाई, हरियाणा की एक फेमस यूनिवर्सिटी है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, उन्होंने अपने एग्जाम पोस्टपोन कर दिए किसान आंदोलन के चलते। वहीं सीबीएसई ने एक नोटिस निकाला था कि स्टूडेंट लोग जल्दी से जल्दी अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंचे। पंजाब बोर्ड की भी परीक्षाएं हैं तो उन्होंने भी एडवाइजरी जारी करके स्टूडेंट्स को आगाह किया। तो कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे कारण थे जिनकी वजह से स्टूडेंट्स के मन में थोड़ी सी खटास आना एग्जाम्स के प्रति तो बनता ही था। इसके अलावा कुछ एक पेरेंट्स भी चिंतित हैं कि क्या उनके जो बच्चे हैं उनकी बोर्ड एग्जाम सही सलामत होंगे। तो आज की वीडियो बनाना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जिस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं, उसी चीज़ पे जब खतरा मंडराने लगे तो उसके बारे में बात करना तो बनता है। वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि अब मेरा यहाँ पर मोटिव था कि अब सिर्फ वही वीडियोज़ बनाई जाएँ जो कि स्टूडेंट्स के काम की हों, पढ़ाई रिलेटेड हों। लेकिन अब ये वीडियो बनानी पड़ रही है तो आज यहाँ पर जो है मेरे पास खुद ही आप लोगों ने सारी की सारी रिपोर्ट्स भेज दी हैं, स्क्रीनशॉट्स, तो वो दिखाकर और आपको समझाने की कोशिश करूँगा। खुद थोड़ी सी रिसर्च मैंने भी की है कि क्या आगे होने वाला है, क्या एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो सकते हैं, मेरे विचार भी बताऊंगा, रिपोर्ट्स भी दिखाऊंगा, सब कुछ बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत से बात करते हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि अब तक क्या क्या हुआ है, फिर हम ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आगे क्या हो सकता है। तो देखिए, आपको पता होगा सीबीएसई बोर्ड जो कि देश का जाना माना बोर्ड है, ऑल इंडिया में जिसके एग्ज़ाम्स होने हैं, तो उनके एग्ज़ाम 15 फरवरी से शुरू होने वाले थे। और इसी बीच आपको पता है किसान आंदोलन चल रहा था, इंटरनेट सेवाएं ठप पड़ी थी, यातायात यानी कि ट्रांसपोर्ट भी बंद था। तो इसीलिए सीबीएसई ने एडवाइजरी जारी की और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को कहा गया कि समय से पहले एग्जाम सेंटर्स के लिए घर से निकले, ताकि बीच में कहीं पर अगर यातायात की कोई प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए कोई बस वगैरह जो है जाम में फंस जाती है, मेट्रो वगैरह जो है नहीं मिलती आपको, तो आप लेट ना हो, इसीलिए जल्दी से जल्दी निकलें ताकि आप सही समय पर एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाएं। और मेट्रो से भी जो है अधिक फेरे लगाने के लिए कहा गया। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए की गई ताकि स्टूडेंट्स एग्ज़ाम जो है टाइम पे दे पाएँ। वहीं एक और स्क्रीनशॉट जो कि एक स्टूडेंट ने भेजा था कि हरियाणा की एक फेमस यूनिवर्सिटी है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जिसे केयू के बोलते हैं, आप लोगों के बड़े भाई बहन पढ़ते होंगे इसके अंदर। तो उनके जो एग्ज़ाम्स होने थे उनको भी यहाँ पर जो है स्थगित कर दिया गया, यानी कि पोस्टपोन कर दिया गया। हिंदी भाषा में और सरल समझाऊँ तो आगे सरका दिया गया। तो ये सब किस लिए किया जा रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है जो किसान आंदोलन है उसका असर जो है एग्ज़ाम्स के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं यहाँ पर एक अपडेट मुझे पता चली, जी न्यूज़ की अपडेट है, 10वीं 12वीं बोर्ड एग्जाम सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड। देखिए, हरियाणा बोर्ड का भी नाम यहाँ पर आ गया है और इसीलिए अब हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट चिंतित हैं क्योंकि न्यूज़ में भी यहाँ पर जो है हरियाणा बोर्ड का जिक्र होना शुरू हो गया है। हरियाणा बोर्ड के पेपर किसान आंदोलन के कारण माता पिता परेशान, यानी कि माता पिता भी परेशान हैं, स्टूडेंट लोगों को भी देखिए वो तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये हो जाता है कि क्या एग्ज़ाम हो पाएंगे, क्या हमारी तैयारी वेस्ट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो है ये चीज़ें असर तो करती हैं और असर पड़ना इसलिए भी यहाँ पर लाजमी बन जाता है क्योंकि पिछले बार भी जब यहाँ पर नूह मेवात के अंदर हरियाणा में हिंसा हुई थी तो एग्जाम्स चल रहे थे कंपार्टमेंट के। आप न्यूज़ यहाँ पर देख सकते हैं, सारी चीज़ों के प्रूफ दिखाऊंगा, हवा में बात नहीं कर रहा, हर एक चीज़ की रिपोर्ट प्रूफ लेके आया हूँ। तो यहाँ पर एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन करना पड़ा था। ऐसे ही पहले जब किसान आंदोलन हुआ तब भी प्रॉब्लम हुई थी और यहाँ पर अब भी न्यूज़ आप देख सकते हैं कि किसान आंदोलन जो है वो लंबे वक्त तक चला था। इसी बीच हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट और उनके माता पिता और अभिभावक के मन में अब भी यही सवाल आ रहा है कि अगर ये लंबा चलता है तो वह एग्ज़ाम देने कैसे जाएंगे, क्योंकि हरियाणा बोर्ड के 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम भी 27 फरवरी 2024 से शुरू होने वाले हैं। इस किसान आंदोलन के कारण नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव के कुछ स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं ताकि स्टूडेंट्स को आने जाने में, ट्रैफिक में वो ना फंसें। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉब्लम तो है, ये तो हमें मानना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकते हैं। तो देखिए यार, अगर मैं सच बोलूँ तो इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है क्योंकि ये जो है फ्यूचर की बात है। अभी जो है लगभग 10-15 दिन पड़े हुए हैं आपके एग्ज़ाम्स में। तो अगर मान लीजिए ये आंदोलन लंबा खिंचता है, इंटरनेट सेवाएं बंद ही पड़ी रहती हैं, तो कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिल सकता है। और हाँ, हम कह सकते हैं मेरे ओपिनियन में कि हाँ भाई, एग्ज़ाम्स जो है वो कहीं ना कहीं जो है उनके अंदर थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हो जाता है, क्योंकि आपको पता होगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर बैठकों का दौर जारी है, यानी कि किसान और सरकारों के बीच जो है बैठक यहाँ पर चल रही है, बार बार यहाँ पर जो है मीटिंग्स चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इसका सॉल्यूशन निकल जाता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। या फिर हरियाणा बोर्ड भी पंजाब और सीबीएसई बोर्ड की तरह यहाँ पर एडवाइजरी जारी कर सकता है स्टूडेंट्स के लिए। तो देखना होगा कि उस एडवाइजरी में वो क्या बताते हैं।
कब से क्या टाइमिंग रखते हैं, क्या होता है क्या नहीं, तो ये आगे देखने की बात होगी। लेकिन प्रॉब्लम ज़रूर है, ये मैं कह सकता हूँ आज के टाइम में। जो आज के यहाँ पर हालात हैं उनमें अगर देखा जाए तो बिल्कुल यहाँ पर जो है एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको बहुत दूर दूर एग्ज़ाम सेंटर्स पे भी जाना पड़ता है। इसके अलावा इंटरनेट सेवाएं ठप पड़ी हैं और अब की बार हरियाणा बोर्ड सारा का सारा काम डिजिटली कर रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं स्टूडेंट को अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने और भी चीज़ें करनी, बोर्ड को भी अपने यहाँ पर बहुत सारे ऑनलाइन काम करने पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है मेरे ओपिनियन में। लेकिन इसके ऊपर जो आखिरी फैसला होगा वो बोर्ड को ही लेना है, तो बोर्ड यहाँ पर मीटिंग वगैरह करके जो है इसके ऊपर एडवाइजरी जारी कर सकता है। और इसलिए मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि बोर्ड जो है हमारा हरियाणा बोर्ड वो बहुत ही यहाँ पर जो है उनके जो चेयरमैन साहब हैं समझदारी के साथ यहाँ पर निर्णय लेते हैं। क्योंकि आपको पता होगा जब नूह मेवात के अंदर हिंसा हुई तब भी यहाँ पर बोर्ड ने, आप न्यूज़ देख सकते हैं कि 10वीं और डीएलएड की परीक्षाएं स्थगित कर दी थी, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं, बच्चे जो हैं वो बोर्ड के लिए मेन है। परीक्षाएं तो स्थगित हो सकती हैं लेकिन स्टूडेंट लोग जो हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बोर्ड इसके बारे में सोचता है। तो आगे चलकर कोई अपडेट आती है तो वो मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा। लेकिन अभी तक जो आपका डाउट था कि क्या पोस्टपोन हो सकती हैं, तो देखिए उसका जवाब यहाँ पर क्लियर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये अभी तक खुद हरियाणा बोर्ड के चेयरमैन नहीं बता सकते कि होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि ये 10-15 दिन के बाद की बात है। अब कल ही अगर सरकार कह दे कि भाई ठीक है हम मांगे मानते हैं और आंदोलन खत्म, तो सब कुछ साफ, और अगर नहीं कहे तो शायद लंबा भी खिंच जाए। तो ये किसी के हाथ में नहीं है, ये आपको वेट ही करना पड़ेगा। लेकिन आपको अपनी तैयारी रखनी है, एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहिए। एग्ज़ाम्स बिल्कुल होंगे, ये बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ कि एग्ज़ाम्स बिल्कुल होंगे। पोस्टपोन वगैरह की गारंटी नहीं है, हो भी सकते हैं ना भी हो, और अगर हो भी जाते हैं मान ले तो आपकी क्या दिक्कत है, आपको तो एक्स्ट्रा टाइम ही मिलेगा, वरना नहीं होते तो आपको जो बता रखा है उसी टाइम पे हो जाएंगे। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। आगे अगर कोई अच्छी अपडेट आती है तो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, वरना अब इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, सिर्फ काम की वीडियोज़ आएंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।